जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग वॉल्यूम में देखने वाले हैं प्रिज्म और पिरामिड। देखिए इन दोनों फिगर से भी क्वेश्चन आता है। पिरामिड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रिज्म एकदम आसान है, हलवा है, प्रिज्म एकदम आसान है। तो प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना फ़ोन में गूगल खोलिए, गूगल बाबा को बोलिए कि आप हमें प्रिज्म और पिरामिड का फ़ोटो दिखाइए। फ़ोटो देखने से क्या होगा कि आपकी जो प्रिज्म और पिरामिड का फिगर कैसा होता है ये आपके दिमाग में छप जाएगा। वैसे क्वेश्चन बनाने के लिए फिगर की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पिरामिड क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए प्रिज्म। और भाई इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों यही होता है, हिंदी में भी प्रिज्म बोलते हैं और अंग्रेजी में भी प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो टेंशन ना ले, सवाल में आपका यही भाषा आएगा। देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है? कोई भी ऐसा फिगर जिसमें जैसा उसका आधार हो वैसा ही उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। जैसा उसका आधार हो वैसा ही उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे कि आपको समझाने के लिए हम ये दो बॉक्स रखे हैं, आप इस बॉक्स को देखिए। ठीक है, इसका आधार कैसा है? तो आप बोलेंगे सर इसका आधार ना वर्गाकार है। इसका आधार क्या है? वर्गाकार है, ऐसे। और इसका टॉप वाला पार्ट, इसका ये टॉप वाला पार्ट भी कैसा है? वर्गाकार है। तो ऐसा फिगर ये क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। अब आपका सवाल होगा सर ये तो हमारा क्यूबॉइड भी है, घनाभ भी है। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जी हाँ, एक हमारा ये घनाभ भी है, क्यूबॉइड भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घनाभ सब की ये सब भी क्या है? एक प्रिज्म है। घनाभ क्या है? एक प्रिज्म है। आपका सिलेंडर भी क्या है? एक प्रिज्म है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ऐसा फिगर का बात कर रहे हैं सर जिसका टॉप और बॉटम का जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है, दोनों एक जैसा है। जितना एरिया बेस का होगा उतना ही एरिया टॉप का होगा। जितना क्षेत्रफल बेस का होगा उतना ही क्षेत्रफल ऊपरी सतह का भी होगा। तो ये आपका क्या है? प्रिज्म है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर कि क्या प्रिज्म सिर्फ वर्गाकार होता है? नहीं सर, प्रिज्म किसी भी शेप का हो सकता है। जितना आप 2D फिगर में पढ़े हैं, आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब आकार का प्रिज्म हो सकता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जैसा उनका आधार होगा वैसा ही उनका सबसे ऊपरी हिस्सा भी होगा। जैसे कि इस बॉक्स को देखिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपका बॉक्स है, बिल्कुल। इसका आधार अगर हम इसको आधार मानते हैं तो इसका आधार कैसा है? आप कहेंगे सर लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो इसका जो आधार है ना वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर शेप का है। अच्छा, इसका टॉप भी देखिए। अगर ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम है तो जैसा बॉटम है वैसा ही टॉप है। इसका भी टॉप कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का है, आयताकार शेप का है। तो ऐसा ही आपका ये फिगर जो है क्या बोलते हैं उसको? सिलेंडर भी हमारा क्या है? एक प्रिज्म है। उसका आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। और उसका सबसे ऊपरी हिस्सा कैसा होता है? टॉप वृत्ताकार। अगर हम ट्रेंगुलर शेप का प्रिज्म की बात करें तो जी हाँ, जैसा उसका आधार नीचे में होगा, जैसा ट्रेंगल नीचे बनेगा सेम ट्रेंगल आपका ऊपर भी बनेगा। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रिज्म किस टाइप का फिगर है। ठीक है, तो उसका जैसा उसका बेस होगा वैसा ही उसका टॉप होगा। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि प्रिज्म कैसा कैसा हो सकता है। उसका बेस हो सकता है, उसका बेस स्क्वायर हो सकता है उसका बेस रेक्टेंगुलर हो सकता है उसका बेस ट्रेंगुलर हो। अच्छा, ट्रेंगुलर में सब हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल हो। तो जिस तरीके का उसका आधार होगा उसी आधार पे सारा का सारा ऊंचाई और सबसे ऊपरी भाग भी आपका क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसा फिगर जिसका आधार और सबसे ऊपरी वाला
टॉप का जो सरफेस होगा दोनों एकदम एक होगा, दोनों एक होगा। जितना क्षेत्रफल आधार का होगा उतना ही क्षेत्रफल आपका क्या होगा, टॉप का होगा, सबसे टॉप का होगा। जितना एरिया आपका बॉटम का होगा उतना ही एरिया क्या होगा, आपका टॉप का होगा। जितना पेरीमीटर आपका बॉटम का होगा उतना ही एरिया, उतना ही सेम पेरीमीटर क्या होगा, टॉप का होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस टाइप के फिगर की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई सबसे मेन सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम में आता क्या है, एग्ज़ाम में आता क्या है। तो भाई एग्ज़ाम में प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना आता है, एग्ज़ाम में प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना आता है, एग्ज़ाम में टोटल सरफेस एरिया निकालना आता है, एग्ज़ाम में आपसे प्रिज्म का हाइट पूछ देगा। तो इन्हीं सब बातों को समझना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक से 1000 सवाल लगाएंगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, कतई नहीं। आप अगर कायदे से तरीका का 10 सवाल समझ जाते हैं ना कोई भी टॉपिक से, कोई भी टॉपिक में 10-12 टाइप से ज़्यादा का सवाल नहीं बनता है। कोई कोई ऐसा टॉपिक है कि वो 1 से 2 टाइप में निपट जाता है। तो 1000 सवाल लगाना मकसद नहीं है, मकसद मेरा ये है कि हम 10 सवाल को 100 बार लगा जाए तो कंसेप्ट हमारा क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो अब आइए आपको समझाते हैं फिगर। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म में हाइट होता है, प्रिज्म में क्या होता है, हाइट होता है। इसमें स्लांट हाइट नहीं होता है, तिरछी ऊंचाई नहीं होती है, सिर्फ इसमें क्या होता है, हाइट होता है। तो हम लोग पहले प्रिज्म को समझते हैं, कुछ नहीं थोड़ा सा इसका फॉर्मूला है, उसके बाद हम लोग सवालों के जरिए सारा का सारा कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए बात को समझिए कि भाई हम एक ऐसा प्रिज्म बनाते हैं, देखो थोड़ा सा फिगर बनाना यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप भावना को समझिएगा, मेरा भावना का ख्याल रखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारा एक प्रिज्म है, ये हमारा एक प्रिज्म है जिसका आधार कैसा है, त्रिभुज आकार का है। तो ये जो हमारा प्रिज्म है कैसा है, तो आप कहेंगे सर ट्रेंगुलर शेप का है, ट्रेंगुलर शेप का है। कैसा है, ट्रेंगुलर आकार का ये प्रिज्म है हमारा। कैसा शेप का है, ट्रेंगुलर आकार का है। इसका आधार और इसका सबसे ऊपरी वाला हिस्सा देखिए तो कैसा है, सेम दोनों ट्रेंगल जो आपको दिख रहा है नीचे ऊपर एकदम क्या है, सेम है, दोनों बराबर है, दोनों का साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा प्रिज्म है ये कैसा है, ट्रेंगुलर शेप का है, त्रिभुज आकार का है, ठीक है। अगर हम आपको ऐसे क्वाड्रिलेटरल वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना, फिर भी हम आपको कोशिश करते हैं बनाने का, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने का, ठीक है। ये हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, थोड़ा सा दूरी पे बनाते हैं, ठीक है, और हर एक साइड को एक बार मिला देते हैं, ठीक है। इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, और अच्छा इसको तो इससे मिला दिए ना भाई, इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिगर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो हमारा प्रिज्म बना, फिगर उल्टा पलटा होगा, ध्यान मत दीजिएगा। आप समझिए कि हम इस फिगर को बनाए हैं, ठीक है, इस फिगर को बनाए हैं आपके बोर्ड पे, ठीक है। कलाकारी मेरा एकदम गंदा है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिज्म है कैसा है, इसका टॉप और बॉटम कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका टॉप और बॉटम दोनों का दोनों क्या है, वर्गाकार है, क्या है, वर्गाकार है। अच्छा ये वाला ऐसे तो बन जाएगा, अगर हम इसको इससे मिला दें तो देखो तो भाई, अब की बार इसको उल्टा मिलाते हैं। कलाकारी थोड़ा आना चाहिए, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है। अब बात को समझिएगा और बोर बिल्कुल मत होइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से मुश्किल सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा यहीं पे बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका एक प्रिज्म बन जाए जिसका आधार
कैसा हो, वर्गाकार हो। तो इसको ना इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, और इसको इससे मिला दिए, और इसको इससे मिला दिए। देखिए, अरे वैसा ही बना यार, ठीक है, बात को समझो, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रिज्म है कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग आकार का है, स्क्वायर शेप का है, ठीक है। अब एक हम और प्रिज्म बनाते हैं जिसका नीचे ऊपर दोनों क्या है, वृत्ताकार है। देखिए क्या है, वृत्ताकार है। तो ये कई प्रकार का प्रिज्म बन सकता है, ठीक है। वृत्ताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, जितना आप 2D फिगर में आप पढ़ें, हर टाइप से प्रिज्म बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका बॉटम कैसा है, तो आप कहेंगे सर इसका बॉटम ना एक सर्कल है, वृत्त है, और सेम इसका टॉप भी कैसा है गुरुदेव, सेम वाला सर्कल है वृत्त का, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको तो हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम इसको पढ़ चुके हैं। ये हमारा कुछ और नहीं, सिलेंडर है, ठीक है। तो सिलेंडर भी हमारा एक क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस किस टाइप का प्रिज्म बन सकता है। क्वेश्चन में आपका क्लियरली कर देगा कि इस प्रिज्म का आधार कैसा है, वर्गाकार है, वृत्ताकार है, ट्रेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ये बात आपका क्वेश्चन में क्लियर कर देगा। और प्रिज्म में तिरछी ऊंचाई नहीं होता है, इसका सीधा इसका क्या होता है, हाइट होता है। अब देखिए इसमें आपसे पूछता क्या क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है, क्या होता है, आयतन क्या होता है, ठीक है। अभी आप इसको समझिएगा ध्यान से। तो एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, एरिया ऑफ बेस गुना हाइट, हिंदी में आधार का क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, गुना ऊंचाई। अब आप कहेंगे सर इसी से मेरा सारा का सारा प्रिज्म का वॉल्यूम निकल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि जिस प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है उसका बेस कैसा है। मान लेते हैं कि इस वाले प्रिज्म का हमसे आयतन पूछा है, जिसका बेस जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका मतलब इसका तीनों साइड क्या है, बराबर है। तो इस समबाहु त्रिभुजाकार प्रिज्म का एक ऐसा ये प्रिज्म है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और इसका हाइट ये क्या है, इसका हाइट है, या ये वाला क्या है, हाइट है, ये भी क्या है, हाइट है। तो इसका हाइट क्या है, h है। इसका हाइट क्या है, h है। तो इसका वॉल्यूम बता दीजिए, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस। तो इसका आधार कैसा है, बोलेंगे सर समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² इंटू हाइट। तो ये जो वॉल्यूम निकला किस प्रकार का प्रिज्म है, ये एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब बोलेगा कि इस टाइप का प्रिज्म है जिसका आधार जो है वृत्ताकार है, और ये इसका क्या है, हाइट है, ये इसका हाइट है, और ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ बेस। तो इसका आधार कैसा है, आधार इसका एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² इंटू हाइट क्या है, h। तो जब हमारा प्रिज्म का आधार वृत्ताकार होगा तब हमारा वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, अब बोलेगा कि इस वाला प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा, जिसका आधार वर्गाकार है, जिसका बेस क्या है, स्क्वायर है। तो इस प्रिज्म का आयतन बता दीजिए, जिसका आधार क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर तरीका तो यही है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो जी इसका बेस कैसा है, तो जो इसका बेस है ना सर, जो इसका बेस है वो आपका कैसा है,
वर्ग आकार का है, स्क्वायर है। तो भाई स्क्वायर का ईच साइड क्या होता है, बराबर। तो मान लेते हैं ये x है, ये भी x है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होता है, बराबर होता है। तो वर्ग का वर्गाकार अगर कोई प्रिज्म है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसका आधार कैसा है, आधार वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और प्रत्येक भुजा का लेंथ क्या दिया, x, मतलब x का स्क्वायर इंटू क्या, हाइट ऊंचाई। ये इसका क्या है, ये तो हाइट है, ये भी तो इसका हाइट है, ये भी तो इसका हाइट है, समझे। तो देखिए मैंने 3 तरीका का प्रिज्म यहाँ पे बनाया और तीनों का फॉर्मूला अलग अलग बना। तो क्या इतना फॉर्मूला आपको बना के याद करना होगा, जी नहीं। आपको 2D फिगर का सारा फॉर्मूला याद है, ठीक है। बस आपको वही चीज़ अप्लाई करना है यहाँ पे। आपको मेनली क्या याद रखना है कि जब हमसे प्रिज्म का वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अब सवाल में देखेंगे कि जो प्रिज्म मेरा बना है उसका बेस कैसा है, उसका आधार कैसा है, किस आधार पे वो प्रिज्म खड़ा है, क्या वो आधार त्रिभुज का है। तो त्रिभुज का है तो कौन सा त्रिभुज का है, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या उसका बेस वर्ग है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या उसका बेस समचतुर्भुज है, रोम्बस है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या उसका बेस ट्रेपीजियम है, समलम चतुर्भुज है, तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे। बात को समझे ना। तो जैसा बेस होगा उसी हिसाब से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप सबका अलग अलग फॉर्मूला सर लिखवा दीजिए, नहीं, उतना माथा आपको नहीं लगाना है। 2D इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है 3D से, क्योंकि उनका यूज यहाँ पे होना है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि जब आपको प्रिज्म का वॉल्यूम पूछेगा तो आप बोलेंगे सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, वॉल्यूम खत्म, ठीक है। अब जैसा आधार होगा उसी हिसाब से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि 2D में अब जितना शेप पढ़े हैं, जितना भी आप फिगर जानते हैं, सबसे एक प्रिज्म बनाया जा सकता है, सवाल आ सकता है, ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा लेटरल सरफेस एरिया। देखिए इसको हम LSA लिखते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में लिखते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, या यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, LSA की जगह पे कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछेगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, मैंने आपको कर्व सरफेस एरिया क्या बताया कि ये एक हमारा प्रिज्म है, तो इसका ये बॉटम और टॉप का क्षेत्रफल को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो 4 सरफेस बचा है, 1 2 3 और एक पीछे 4, चारों सरफेस का एरिया, चारों ये अब देखिए ऐसे वाला जो आपका एरिया बनेगा उसका क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पूछ दे। देखिए जब हमारा बेस एक स्क्वायर होगा तब इसका कर्व सरफेस एरिया घुमा हुआ गोल वाला भाग, ये वाला भाग का एरिया आपसे पूछेगा। टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करना है, तब इसमें लैंग्वेज यूज करेगा कर्व सरफेस एरिया। जब हमारा बेस ट्रेंगुलर होगा तब इसमें बोलेगा लेटरल सरफेस एरिया। तो ये वाला बॉटम वाला और टॉप वाला का जो एरिया है उसको हटा देंगे, बाकी का जो 3 सरफेस बनेगा, एक इधर और एक पिछला, तीनों सरफेस का एरिया आपको बता देना है। और जब हमारा स्क्वायर का शेप होगा, ऐसा आधार ऐसा होगा, तो इसका 4 सरफेस बनेगा, 4 फेस बनेगा, 1 2 3 और एक पीछे 4, ठीक है। समझ गए बात। तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, सवाल के हिसाब से आंसर देना है। तो जब LSA पूछेगा कर्व लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो आपको क्या बोलना है, आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू
इंटू हाइट, ऊंचाई। ठीक है, मैंने क्या बोला, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। क्या बोले हम, ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अब देखिए, मान लीजिए हमसे इस वाले प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पूछ दिया, LSA पूछ दिया। क्या पूछ दिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका आधार कैसा है, त्रिभुज आकार का। त्रिभुज में भी कौन सा, तो आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है इसके आधार पे बना है, मतलब समबाहु त्रिभुज जैसा इसका आधार है और उसी पे पूरा का पूरा फिगर खड़ा है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, दोनों, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, बात को आप समझ गए। तो इसका अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप बोलेंगे आधार का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, A प्लस A क्या हो जाएगा, 3A और इंटू क्या लगा देंगे, हाइट लगा देंगे, इंटू क्या लगा देंगे, हाइट लगा देंगे। इसी तरीक़ा से अगर इस वाला प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, तो आप कहेंगे सर कि इसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़, और चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका LSA क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलेंगे 4x इंटू हाइट। आप समझ रहे हैं मामला को। अगर इस वाला प्रिज्म का हमसे पूछ देगा कर्व सरफेस एरिया, इसका क्या बोलेगा, कर्व सरफेस, गोल घुमा हुआ भाग, इसका कर्व ये वाला भाग। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे सर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आप लोग ये पढ़ चुके हैं, लेकिन ये भी एक क्या है, प्रिज्म है। कल को अगर बेलन शब्द ना यूज करके प्रिज्म यूज कर दे तो आप वहाँ घबराइएगा मत, ये भी क्या है, बेलन भी क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होगा, आप बोलेंगे सर आधार का परिमाप। आधार कैसा है गुरुजी, तो आप कहेंगे सर आधार इसका जो है वो एक वृत्ताकार है, वृत्त है, सर्कल है, और सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2πr इंटू क्या लगा देंगे, h हाइट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, h हाइट लगा देंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ज़रूरी नहीं है कि सर 3 ही फिगर बना के समझा रहे हैं तो 3 ही टाइप का प्रिज्म आपसे पूछेगा। जी नहीं, आपसे किसी भी तरीके का प्रिज्म पूछ सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि 2D चैप्टर में जितना भी फिगर बताए हैं ना, सबका सब आपके दिमाग में होना चाहिए। सबके ऊपर एक प्रिज्म खड़ा हो सकता है और कर देगा सवाल में। ठीक है, तो वहाँ घबराना बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि 10,000 सवाल पढ़ने से अच्छा है कि आप 50 सवाल को 100 बार लगा जाइए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कुछ टीचर्स का आदत क्या है कि वो घुसते हैं स्टूडेंट को बड़ा सवाल देने लगते हैं और कहते हैं कि देखो ये सवाल सेकेंडों में बनता है। अरे हाँ भाई, बनेगा सेकेंडों में। आप एक ही सवाल को 10 बैच में पढ़ा रहे हैं और आप 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपका रिवीजन का लेवल क्या होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को माइंड में कैलकुलेट कर ले रहे हैं, लेकिन जो लड़का हमसे पढ़ रहा है, हम लोगों से पढ़ रहा है, वो पहला बार आपसे पढ़ रहा है, उस मैथ उसको समझ में आता नहीं है, तो उसका ख्याल करिए। पहले छोटे छोटे सवालों से उसका बेसिक तैयार करिए, उसके बाद दीजिए ना उसको मुश्किल सवाल। उसमें भी क्षमता है, आप में भी क्षमता है कि आप बड़े से बड़े सवाल को धुआं कर सकते हो। कब, जब हम आपका बेस मजबूत करेंगे तब। ठीक है, तो अब आप ये बात समझ गए। अब आपसे पूछेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछेगा, टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोले सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने आपको क्या बोला कि लेटरल सरफेस एरिया को तो लेंगे ही, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या होगा, पूरा क्षेत्र जितना आपको दिख रहा है, हर तरफ चारों साइड का एरिया को जोड़ना है, हर तरफ। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम 2 चीज़ों को काउंट नहीं करते हैं, एक इसका बेस वाला पार्ट और एक इसका
टॉप वाला पार्ट। तो इन दोनों पार्ट को अगर जोड़ देंगे हम, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया में आधार का क्षेत्रफल और जो सबसे ऊपरी सतह है टॉप का एरिया जोड़ देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर हम लेटरल सरफेस एरिया में LSA में हम जोड़ देंगे एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप, आधार का क्षेत्रफल प्लस जो सबसे ऊपरी सतह है उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिए कि भाई मेरे जैसा आधार है, जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही क्षेत्रफल इसका ऊपरी सतह का है, जितना क्षेत्रफल आधार का है उतना ही क्षेत्रफल इसका ऊपर वाला सतह का है। तो आप कहेंगे सर क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अगर हम एरिया के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दें या सबसे ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल का 2 गुना कर दें तब हमारा ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला एरिया काउंट नहीं हो जाएगा। तो देखिए तो इस लेटरल सरफेस एरिया में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ बेस? तो आप इसको हिंदी वालों लिख लीजिएगा इसको ऐसे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल का 2 गुना कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए इसी में आप समझ लीजिए कि अगर इस ट्रेंगुलर शेप वाला प्रिज्म का TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो आप कहेंगे सर LSA को जोड़ दीजिए। तो हमारा LSA क्या है? बोलेंगे सर 3AH है प्लस बेस का क्षेत्रफल और टॉप का क्षेत्रफल। तो दोनों तो क्षेत्रफल समान है ना सर, और बेस हमारा कैसा है? वो बोलेंगे सर ये एक समबाहु त्रिभुज पे खड़ा है। तो अगर समबाहु त्रिभुज आधार पे है तो सबसे ऊपर वाला फेस पे भी क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4a² इंटू क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्योंकि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो क्या इस तरीका से हम टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते। तो अगर अब हम यहाँ देखें, थोड़ा सा दिमाग से सोचें कि क्या सबका अलग अलग फॉर्मूला तैयार करना जरूरी है? जी नहीं। आपको 2D फिगर में सारा का सारा फॉर्मूला याद है, आप उसी को अप्लाई करके आसानी से आंसर ले आएंगे। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। मेनली आपको ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भाई मेरे प्रिज्म में स्लांट हाइट नहीं होता है, इसका सीधा ऊंचाई होता है। स्लांट हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई नहीं होती है, इसका सीधा वाला ऊंचाई होता है। तिरछी ऊंचाई किस में होता है? शंकु वाला में। मतलब प्रिज्म में स्लांट हाइट होगा और प्रिज्म में हाइट भी होगा और स्लांट हाइट भी होगा, लेकिन पिरामिड में स्लांट हाइट भी होगा और हाइट भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ हाइट होगा सीधा वाला। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सवाल पे, और मेरे भाई सवाल के जरिए एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। आप देखिए कि कितना ही आसान है ये चैप्टर। आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। बस आप एक बार अपने दिल दिमाग में 2D वाला जितना फिगर है सबका फॉर्मूला दिमाग में बैठा लो। और ये भी सुन लो कि मैक्सिमम परीक्षा में पूछता है आपसे, या तो उसका आधार समबाहु त्रिभुज होगा या तो उसका आधार वर्गाकार होगा। ये दोनों चीज़ मैक्सिमम बार पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल पे। आप लोग एक बार इसको अच्छा से लिख लीजिए। ठीक है।